डॉक्टर असद साहब, आप भी सर इस पे ओपाइन कीजिएगा जो आमिर भाई कह रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप कागजात तो आप मुस्तरद हो रहे हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया आपके नज़दीक, या ये एग्जैजरेशन थी कि जी हमारे तो कागजात छीने गए, हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक किया गया। वो मोनो सलाई साहब ने ट्वीट किया उनकी वालदा जा रही हैं और वो बंदा छीन रहा है, और आप उस कंपाउंड में देखें कि पुलिस वाले दो गुजर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे कोई क्राइम होगा तो पुलिस वाले जाएंगे ना, वो अंदर को बंदूकें तो नहीं होंगी कि भाई ये क्या कर रहा है, खातून से एक बंदा कागज छीन रहा है, लेकिन वो आपको इन एक्शन नजर आया है उधर। इसकी क्या वजह है? और ये जो मुस्तरद होना, ये तो आपकी बात है ना, तो का जलसा आज तरीके इंसाफ कर सकती है किसी एक हल्के में जी, XYZ कोई भी हल्का है जी। मेरे ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। जो आपका सवाल है, इस वक्त ये हमें चीज़ें नज़र भी आई, हमने देखा भी है। उनकी तादाद कम हो सकती है, 20 30 या 50 ज़्यादा हम कह लें, लेकिन आपने आके आगे देखे कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उनके आके कागजात उनके छीने हैं। जी आपने अगर मुस्तरद कराने भी थे सपोजली, या मुस्तरद होने भी थे इतनी बड़ी तादाद में जो हमें नज़र आ रहा है कि हुए भी हैं, तो आपको फिर तो वो बदनामी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप जाएँ। मतलब और ओवर किल आपको लगे? मेरा ये ख्याल है कि वो कहते हैं इसको जीरो टॉलरेंस कहते हैं। समटाइम्स इंग्लिश की एक है ना कि उस पर छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे दें कि अगला बंदा डर जाए कि मैंने तो अभी थोड़ी सी अभी सिगरेट ही सुलगाई थी तो बंदे मुझे गिरफ्तार कर गए कि अभी मैंने पता मैं तो बम के पास भी नहीं था। मैं भी नहीं था। अगर कुछ और चीज़ मैं करता तो पता नहीं, मेरा तो हशर कर देना था। ये जीरो टॉलरेंस के जरिए भी क्राइम बड़ा दुनिया में उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ठीक किया है। तो आपने पहले दिन से बता दिया कि व्हाट इज कमिंग। आपने उस बात पे कि आपको तो हम इलेक्शन कागजात नहीं जमा करवाने देंगे, आप जाएंगे तो पिटाई भी होगी, अगवा भी होंगे और आपको उठा भी लिया जाएगा, हम तो खवातीन के हाथों से भी छीन लेंगे। सो द मैसेज वॉज वेरी आपका लाउड एंड क्लियर कि जनाब आपकी इस दफ़ा कोई जगह नहीं बन रही। और शायद ये मजबूर किया जा रहा था। कभी आपको याद होगा MQM ने अर्ली 90s में तो उन पे जब ऑपरेशन हुए तो उन्होंने बैकआउट कर दिया था इलेक्शंस का, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, फिर 2008 में मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने पहले बैकआउट का ऐलान किया, फिर ये इमरान खान साहब ने इन्होंने किया, और बाद में जरदारी साहब ने खैर समझा लिया नवाज शरीफ साहब को कि ये हमारी बीबी की शहादत हुई थी जो उसके बाद ही। अच्छा, वो कह रहे थे मुशर्रफ के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ते, वो ये कह रहे थे। उन्होंने कहा आप जो है ना बेनजीर भुट्टो वाली आप उनकी 85 वाली गलती जो है ना उसको रिपीट ना करें कि बीबी बाद में पछताती रही कि हमने मैदान ही खुला छोड़ दिया था। और इसी तरह जमात इस्लामी भी 2 3 दफा कर चुके, अगर आपको याद हो 90s में इन्होंने भी आके इलेक्शन का बैकआउट करके रास्ता साफ किया था। मे भी कोई पुराने को बैठे हूं तो उन्होंने अपनी कोई फाइलें शाइलें निकाली हूं और उनके जहन में आया होगा भाई साहब इनको ये भी इसमें रास्ता दिया जा सकता है कि आप इलेक्शन का बैकआउट करें। बट इससे पहले मैं सर ये एजाज भाई के पास जाऊँ। आमिर भाई, इस बात का जवाब क्या तहरीके इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे के तौर पर कर रही है कि जी, या शेर अफजल मरवत कह रही है जी, उनकी ट्वीट भी है कि जी ये जो नामर्दी उन्होंने कहा जी जाहिर की है रिटर्निंग अफसरान ने, इसका जवाब इन्हें हाई कोर्ट में देना पड़ेगा और ये बड़े शर्मिंदा होंगे, मैं तो बड़ा खुश हूँ। चले, रिटर्निंग अफसरान की बात तो बाद में है, लेकिन जो तरीके इंसाफ इंप्रेशन दे रही है, क्या ये आपको लगता है मुबालगा आ रही है, या इस हद तक तो ठीक है कि ये सब हो रहा है और तरीके इंसाफ का नाटका बंद किया जा रहा है? मैंने इससे इनकार नहीं किया कि ये नहीं हो रहा। ठीक है, 9 मई के बाद मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI की लड़ाई है। ठीक, नाम लेते हैं वो PMLN का कि जी वो लाडले हैं और उनका है। भाई इनको भी पता है कि कर कौन रहा है, करा कौन रहा है, और ख़ास तौर पे इमरान खान से ज़्यादा कौन बेहतर समझता है 2018 में जो कुछ उन्होंने कराया। कि जब हर दफ़ा ना सिस्टम चेंज हो जाता है, काम वही होता है, तरीक़ाकार बदल देते हैं। अब उस वक्त पहले महकमा ज़राअत का नाम आया, जी जी, जब वो पार्टियां में बदलवा रहे थे, फिर कागजात आखिरी मरहले पे कि आप आज़ाद हो जाएं, आप टिकट ना जमा कराएं, वो हुआ। अब यहाँ उन पार्टियों में जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना, जितनी दफ़ा भी उनके साथ जो कुछ भी किया तो इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो उनके घरों पे हमले करने नहीं चले गए, वो एसेट्स पे नहीं चले गए असास। यहाँ उन्होंने कहा जी अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग तो कंटोनमेंट्स में तो आप कहते हैं ये एक नेचुरल रिएक्शन है उस चीज़ का? ये चीज़ें बहुत लोगों को समझने की हैं कि अदलिया मौजूद है, लेकिन जिन्होंने ये फैसला किया कि चौधरी परवेज़ लाई ने चिड़ियाघर से 7 लोग लिए और एतमाद का वोट उसने इस बुनियाद पे लिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, तो उन्होंने कहा हम D चौक में भी दिखाएंगे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप केसों को छोड़ दें कि केस क्या है। मतलब ये कमिटमेंट चौधरी साहब ने दी थी एस्टेब्लिशमेंट को कि जी इत्तेमाद का वोट करा दें, असम्बली नहीं टूटेगी, और वो 3 दिन में तोड़नी पड़ गई। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब तो आखिर वक्त तक पीटते रहना कि मतलब ना तोड़ें, कहते रहे, लेकिन भुगत भी वही रहे हैं ना। हाँ, रगड़ा भी तो उनको जा रहा है। अब आगे आ जाए PTI, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये वो कहते हैं ना कि एक दफा कदम बाहर निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। ये जितने भी कैंडिडेट है ये वापस नहीं लेंगे कागज, अभी कुछ दिन है ना, जब ये लड़ाई चलेगी तो ये सारे के सारे PTI के लिए एक नया मसला बनेगा। अच्छा, बट एक बात एजाज भाई, एजाज सईद साहब ये बताएं, ये दावा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी कि PTI बेनिफिशरी है
2018 के अंदर जो तलखी इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की PMLN के साथ थी, PTI ने उसका फ़ायदा उठाया और इमरान खान साहब को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, करम फरमा लेकर आए। अब मसला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ का आज का गिला कि ये लाडले हैं और हमारा रगड़ा लग रहा है, इसका फ़ायदा PMLN को होगा और PMLN इक़्तिदार में आ रही है इस तरह हमें रगड़ा लगवा के, क्या PMLN को ये चीज़ हॉन्ट करेगी आपके नज़दीक 2024 में? देखिए टाइम तो बदलता है ना, टाइम तो बदलता है। आज PTI के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी वो गलत बातें हुई हैं, एतराफ़ नहीं करते, पब्लिकली एतराफ़ नहीं करते, या तो है को गलती मांगे, हाँ, गलती मानते भी नहीं, वो गलती नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हॉन्ट करती हैं ये चीज़ें। आज जब उनको रियलाइज़ करवाया जाता है, आप देखें ना प्राइवेट मीटिंग्स में जब हम बैठते हैं तो उसमें वो मानते हैं कि यार वो गलत था, लेकिन जब वो पब्लिकली आते हैं तो फिर नहीं मानते, माफी नहीं मांगते। नहीं, वो उसकी वजह है कि खान साहब ने ना तरबियत की हुई है अपने लीडरों की, अपने एक्टिविस्ट। गलती नहीं माननी, गलती नहीं माननी, स्टैंड कर जाओ, गलती मतलब नहीं स्टैंड नहीं, ढीठ बन जाओ, ढीठ बन जाओ, भाई ढीठ बनने वाली गल है सर। ये तो अच्छा, अब जो आपने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 3345 के करीब इलेक्शन कमीशन के जो दादोशुमार है, 3345 के करीब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं अभी, उसमें PTI के भी हैं, बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और लोग भी। अच्छा, 2018 में 1896 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अब इसके बाद अपीलें भी हैं। अच्छा, जब अपीलें किसके पास जाती हैं? अदलिया के पास जाती हैं और वहाँ से काफ़ी सारा रिलीफ मिल जाता है और PTI के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल जाता होता है। एक बात ये रियलिटीज़ है ना, फैक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनका रोना धोना अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? तो बिल्कुल वाक़यात भी हो रहे हैं। 2-3 वाक़यात मैं जिक्र करूँगा। सलमान अकरम राजा साहब के तजवीज़ कनंदा और तईद कनंदा के साथ क्या हुआ, ये मैंने और आपने देखा। फवाद चौधरी का जो भाई है फराज चौधरी, उसको डिटेन किया गया, मैंने और आपने देखा। ब्रिगेडियर असलम घुमन का छोटा भाई था, उसके तजवीज़ कनंदा, तईद कनंदा, ये मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रहा हूँ। सही है, ये वाक़यात भी हो रहे हैं और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो भी वाक़यात कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के असल मुखालिफ ये लोग हैं। अगर आप जो कुछ हो गया अभी तक देख लें ना, जो कुछ हो गया अभी तक, आप उसमें भी इनको रहने दें तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है, लोगों को पता है और मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है ना, जब वोट डालने जाते हैं ना, तो लोग ये जरूर देखते हैं, गट चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है कि यार अब क्या होने जा रहा है, या हम किसको वोट डालें और किसको ना डालें। नहीं, बट क्या वो नजरियात के ऊपर वोट डालेंगे रऊफ रासा साहब के, नहीं जी इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इसलिए इमरान खान को वोट डाला जाए, या लोग वाकई ये सोचते भी हैं या सोचेंगे कि भाई इन्होंने 9 मई इनके गले में पड़ा हुआ है और जिस तरह ये खुद इक़्तिदार में आएंगे, लोग ये सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मेरा ख्याल है आपकी दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बातें जो एजाज़ कह रहे हैं ठीक है कि माजी में ये कुछ होता था, जो आपका भी सवाल है कि हमने 90s में देखा या मिड 80s में देखा, हवा चलने वाली बात। सर ये 2018 की बात है, 18 हवा चलने वाली बात कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और यहाँ पे MP MNA कौन होंगे वज़ीर, हमने कल को हल्के में रहना है, छोटे मोटे थाना कचहरी, हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बच्चे का कोई मसले होंगे तो उनसे हल करवाएंगे। मेरा ख्याल आपकी दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब हमने जो वेव देखी है, इवन 9 मई जो था, इट वॉज डिजास्टर फॉर PTI आगे PTI, और उन्होंने उसको आके ना कोई थोड़ी सी वो करने की कोशिश भी नहीं की, सॉल्वेज करने की या कोई वो क्या फायर फाइटिंग करने की, डैमेज कंट्रोल करने की। जब तक की तो इतनी लेट हो चुकी थी, वो भी उसका थ्रेट के साथ। वो जैसे अभी कह रहे थे कि आपने माफ़ी मांगने की, थोड़ा रिकनसाइल करने की, गलतियां मानने की, तो कहीं पे उनका तुक भी नहीं, अगर रिवाज भी नहीं है उनका। अब की दफ़ा जो भी PTI को वोट डालने जाएगा वो मेरा ख्याल इमरान खान की वजह से जाएगा कि खान साहब जेल में हैं और हमने खान साहब को अगर जेल से निकालना है, उनको आपने को रिलीफ लेकर देना है, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है ना उनको पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में गए, ये पंजाब में गए या उसमें या सेंटर में जाए, तो फिर इनको कोई रिलीफ इसमें मिल सकते। बड़ी मज़े की बात जो राना साहब ने की है, अब मैं सम टाइम वंडर के वो कहते हैं कामयाबी तो खैर आगे किसी बंदे को मिल सकती है, लेकिन अक्ल का बाज़ वक्त कामयाबी से ताल्लुक नहीं होता। मसलन आपको अकल देखती रहती है, मुकद्दर खाता रहता है। भाई यही पंजाब आपके पास था, 1 साल पड़ा हुआ था। आपको क्या वो हमारी साइड पे कहते हैं ना, उसमें सराइकी में बड़ा जबरदस्त था, एक लफ्ज को गलती कर बैठे ना बंदा, बाद में सास हो तो वो कहते हैं कि यार मैं को वाले शोकड़ा नांग क्यों नहीं लड़ गया कि या मेरा कि नांग दे उत्ते कोई पैर क्यों नहीं आ गया, मेरे को कट लेंदा तो एक कम ना थे मेरे तो। सेम गोज फॉर देम। भाई आपके पास यही पंजाब